प्यारे बच्चों, हम लोग अष्टमा पाठा सुभाषित रत्नानी पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ श्लोक शेष रह गए थे। आइए हम 12 श्लोक का वाचन करते हैं और पाठ को आज समाप्त करते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्ष्य लक्ष्मीम कीर्तिम सूते दुष्कृतं याहिनस्ति शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां धेनुं धीरा सुनृताम वाचमाहु। आइए हम पहले इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। भावार्थ यह है कि सत्य और प्रिय वाणी हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये हमारा सार्वभौम सिद्धांत। अब कुछ संवर्ग के लोगों के लिए नहीं है। ये जितने भी श्लोक आप पढ़ रहे हैं सुभाषित रत्नानी के, ये सारे मानव जाति के लिए उपयोगी हैं। किसी जाति, संप्रदाय अथवा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मीठी बाणी बोलिए मन काया पाखोए और को शीतल करे आप शीतल होय, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौम सत्य है कि मीठी बाणी बोलना चाहिए। और मीठी वाणी से सत्य की ओर अगर हम चलते हैं तो सत्य भी हमें संकेत देता है कि सत्यता के मार्ग पर ही चले। तो मीठी वाणी बोलने वाले और सत्यता के मार्ग पर चलने वाले जो ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने बताया है कि शुद्ध, शांत एवं मंगलों की माता रूपी ये गाय है, कामधेनु है। जो हमारी वाणी है ये कामधेनु की तरह है। उससे क्या क्या प्राप्त हो जाता है? कह रहे जैसे कामधेनु से कामना करते हैं तो हमें वो ऐसी कामधेनु है जो कामनाओं को पूर्ण करती है। जो भी कामना हो तो उससे हमारी कामना क्या पूर्ण होगी? इसमें दिया हुआ है शब्द, मैंने अर्थ भी लिखने का प्रयास किया है। विप्रकर्षति का अर्थ होता है नष्ट करती है। अलक्ष्मी का अर्थ है दरिद्रता को। धेनु का अर्थ कामधेनु है। यह भी 14 रत्नों में से एक है, क्योंकि मैंने अभी आपके पाठ में बताया था 14 रत्नों का नाम श्रीमणिरंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम, शशि धेनु धनु। तो धेनु 14 रत्नों में है। धनवंतर विश्वास, तो कामधेनु 14 रत्नों में से एक है। सुनृताम, प्रिय और सत्य वाणी। आइए हम इस श्लोक में इन शब्दों का अर्थ जानने के बाद आगे का भाव आपको बताते हैं कि सत्य और प्रिय वाणी के द्वारा शुद्ध, शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय, उसको माता रूपी कामधेनु की संज्ञा दी गई, सत्य और प्रिय वाणी को। क्योंकि जैसे कामधेनु हमारी इच्छा को पूरा करती हैं, उसी तरह से सत्य और प्रिय वाणी के द्वारा हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है। देखिए
कामान दुग्धे विप्रकर्ष्य लक्ष्मीं कीर्तिं सूते दुष्कृतं याहिनस्ति शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानाम धेनुं धीराः सुनताम वाचमाहु। धीरा धैर्यशाली व्यक्तियों ने सुनृताम सत्य और प्रिय वाणी को शुद्ध और शांत कामधेनु वाली माता कहा। कामधेनु वाली माता कहा। उसकी सत्य और प्रिय वाणी की तुलना कामधेनु माता से की गई, क्योंकि जैसे वो इच्छाओं की पूर्ति करती हैं उसी प्रकार से कामान दुग्धे कामनाओं को पूर्ण करती हैं, उसी तरह से सत्य और प्रियवाणी क्या करती है? विप्रकर्ष अलक्ष्मीम। अलक्ष्मीम का अर्थ है दरिद्रता। विप्रकर्ष का मतलब हटाती, दरिद्रता को दूर करती है। और कीर्तिम सूते यश को जन्म देती है, यश को फैलाती है। दुष्कृतम या हिनस्त और बुरे कार्यों की से हटाती है। दुष्कृतम या हिनस्त। दुष्कृतम का अर्थ है बुरे कार्यों से हटा लेती है। इसलिए हमारे धीर पुरुषों ने सत्य और प्रियवाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी। आइए हम लोग त्रयोदश श्लोक 13वें श्लोक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान केंद्रित करें। व्यतिसजति पदार्थानान्तरा कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसत हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति चाहिमरश्मा उदगतेह चंद्रकांता। प्रस्तुत श्लोक में प्रेम का भाव प्रकट किया गया है। प्रेम बाह्य रूपी कोई दिखावा नहीं, क्योंकि प्रेम का जो कारण है वो आंतरिक कारण होता है। आंतरिक कारण वह होता है जिसके उत्पन्न होने से जो दूरी है वो मिट जाती है। जैसे कमल और सूर्य की, सूर्य को उदय होते हुए देख करके कमल खिल जाता है। कमल और सूर्य की दूरी काफी है। उसी तरह से चंद्रमा और मणि, चंद्रकांत मणि, शीतल चंद्रमा के उदय होने पर नीलकांत चंद्रकांत मणि जो है वो पिघल जाती है। तो आप स्वयं विचार करें। मेरा भाव समझने का प्रयास करें। मोर इस पृथ्वी पर रहता है और
वर्षा ऋतु में बादल को जब वो देखता है तो उसके मन में उत्साह प्रकट हो जाता है। ये बादल का और मयूर का प्रेम। आइए हम एक श्लोक बताते हैं आपको। गिरो कलापी गगनस्य मेघा लक्षांतरे भानुजलस्य पदमा अर्धलक्ष सोमा कुमुदस्य तोयम जोजस्य प्रीति नहीं तस्य दूरम। जो जिसके प्रति प्रेम रखता है वह उससे दूर हो ही नहीं सकता है, चाहे भौतिक दूरी कितनी भी हो, लेकिन जो प्रेम है वह निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र बन जाता है। आइए हम इसी संदर्भ में श्लोक का वाचन कर चुके हैं, पुनः आपको एक बार वाचन आप भी देखें हम भी देखें करके सुनाते हैं। व्यतिसजति पदार्थानांतरा कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते। विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकम् द्रवति चाहिम रश्मावुदगतेह चंद्रकांतः। पदार्थानंतरः हेतु कोपि व्यतिसजत। पदार्थानंतरः भावार्थ आप समझ गए होंगे। हम एक एक शब्द का अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। पदार्थानांतरः कोपि हेतु व्यतिसजति। व्यतिसजत का अर्थ होता है मिलाने वाला। पदार्थों को आंतरः आपस में मिलाने वाला व्यतिसजति। कोऽपि हेतु कोई दूसरा ही कारण होता है। न खलु बहुरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते। न कि निश्चित रूप से प्रेम का आश्रय लेने के लिए बाह्य रूपों की आवश्यकता होती है। अर्थात आंतरिक प्रेम को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। बाह्य रूपों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रेम का सहारा लेने के लिए। जैसे उदाहरण है पतंगस्योदये पुंडरीकम। पतंग कहते सूर्य को। सूर्य के उदय के समक्ष पुंडरीकम ही विकसत, कमल खिल जाता है। पुंडरीकम का अर्थ है कमल। मैंने लिखा भी है पुंडरीकम का अर्थ कमल। और द्रवति चाहिम रश्मावुदगतेह चंद्रकांता। और चंद्रकांत मणि जो होती है वो हिम रश्मा। हिम कहते हैं बर्फ को। बर्फ का गुण है शीतल, तो हिम रश्मा चंद्रमा की, हिम का अर्थ है चंद्रमा से, चंद्रमा की शीतल किरणों के कारण, उदगते का अर्थ चंद्रमा के उदय होने पर शीतल किरणों से चंद्रकांत मणि द्रवित हो जाती है, पिघल जाती है, जबकि दोनों की दूरी अधिक होती है। आइए हम
14वें श्लोक का अर्थ समझते हैं। मैं वाचन करता हूं, आप सुने ध्यान से। बहुत ही प्रिय श्लोक और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके जीवन की परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप देखिए, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। आइए फिर से एक एक शब्द का इसका भावार्थ देख लें। भावार्थ पहले देख लीजिए, फिर एक एक शब्द की मीनिंग हम बताते हैं आपको। नीति में निपुण लोग स्तुति करें या निंदा करें। निंदन्तु नीति निपुणा स्तुवन्तु, लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा कुछ समय के बाद, परंतु जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो अपने न्याय के पथ से विचलित ही नहीं होते, क्योंकि भारत की संस्कृति में, भारत की माटी में और इसी सत्य धर्म का निर्वहन करने के लिए महाराजा हरिश्चंद्र जी को बिकना पड़ा और महाराजा दशरथ जी को अपना प्राण त्यागना पड़ा, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाय पर बचन न जाई। ये रघुकुल की रीति। और हरिश्चंद्र की क्या रीति थी कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए चाहे जितनी भी कठिनाइयां आ जाए, हमें विचलित नहीं होना है। तो चाहे हमारे देश का सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, हमारे धरती के जो धीर पुरुष हैं, हमारे आराध्य हैं, वो न्याय के पथ से विचलित नहीं हुए हैं। इसलिए सत्यमेव जयते का जो नारा हम देते हैं, सत्य की ही विजय होती। आइए हम उसी क्रम में इस श्लोक का एक एक शब्द देखते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, अन्वय कर लें। नीति निपुणा निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु, नीति निपुणा नीति विषये निपुणा पुरुषाः निंदतु निंदा करें, नीति के विशेषज्ञ निंदा करें, वा माने अथवा, स्तुवन्तु माने प्रशंसा। नीति के जानने वाले लोग, नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा। लक्ष्मी समाविशतु, समाविशतु का अर्थ है इच्छा अनुसार। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी इच्छानुसार आवे, आविशतु समाविशतु आए, अथवा समाविशतु गच्छत वा यथेष्टम। यथेष्टम का अर्थ होता है इच्छानुसार, अथवा इच्छानुसार चली जाए। लक्ष्मी
समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम। लक्ष्मी इच्छा अनुसार आए अथवा चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु वा युगांतरे वा। अद्यैव का अर्थ है आज ही मृत्यु हो जाए अथवा कुछ युग के बाद, कुछ समय के बाद। परंतु न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्याय के पथ पर चलने वाले जो धीर पुरुष होते हैं उनका पैर कभी न्याय के पथ से विचलित नहीं होता है। इसमें एक शब्द आया है अद्यैव। अद्यैव इसका अर्थ है आज, आज ही। क्योंकि जब तक आप एक एक शब्द की मीनिंग नहीं जानते हैं तब तक आपको अनुवाद आ ही नहीं सकता है। संस्कृत का हिंदी में कैसे अनुवाद करें। आइए अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। ऋषयो राक्षसीं आहु वाचं मत्त दृप्तयोः शायोनि सर्ववैराणां शाही लोकस्य नृति। फिर से सुन ले। ऋषयो राक्षसी माहु वाचं मत्त दृप्तयोः शायोनि सर्ववैराणां शाही लोकस्य नृति। ऋषि यो देश के ऋषियों ने, चूंकि भारतवर्ष धर्म प्रधान राष्ट्र है, ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, इसलिए ऋषियों की जो बात है वो सार्वभौम है, केवल संकुचित दायरे में नहीं है। ऋषियों ने अपना एक मत दिया है। क्या कहा है कि वाचम उन्मुक्त अदृप्तयोः। वाचम माने वाणी को, उन्मुक्त माने मनमाने ढंग से, अहंकारी, उन्मुक्त और अहंकारी वाणी को, वाचम वाणी को राक्षसीम, राक्षसी वाणी कहा। क्यों कहा है? क्योंकि शायोनि सर्ववैराणाम, वही सारे, वही वाणी जो घमंड की वाणी होती है, अहंकार की, और उन्मुक्त वाणी होती है। उन्मुक्त का अर्थ है मनमाने ढंग से, जिसको जो चाहो वो कह डालो, तथा अहंकार भरी वाणी को ऋषियों ने राक्षसीम वाचम आहु, राक्षसी वाणी कहा है। शायोनि व योनि जन्मदायिनी है, वह जन्मदायिनी है सर्व वैराणाम, सारे वैर का, सारी शत्रुता की वह जन्मदायिनी है। और लोकस्य नृति, संसार की विपत्ति, संसार के विपत्ति की और सारे वैरों, वैर भावना की शायोनी, वह जन्म दायिनी है। कौन जन्मदायिनी है?
उन्मुक्त तथा अहंकारी वाणी। इसलिए ऋषियों ने इसको राक्षसी वाणी कहा। तो आपको कैसी वाणी बोलना चाहिए? अच्छी वाणी बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलना चाहिए। जैसे कोयल, देखने में तो उसका स्वरूप अच्छा नहीं, लेकिन वाणी उसकी इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि उसकी आवाज सुनने से किसके हृदय में प्रसन्नता का संचार नहीं हो जाता है। और आपको भी इस पाठ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज में रह करके मानवीय गुणों को, जो कुछ आपने इस पाठ से प्रेरणा ली है, इस प्रेरणा को प्राप्त करके एक अच्छे नागरिक बने, देश के और मां के भक्त बने, राष्ट्र के भक्त बने। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इस प्रकार के संस्कार को जब आप उजागर करेंगे तो लोग कहते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। लेकिन मेरा अपना विचार है कि मनुष्य भाग्य लेकर के आता है इस संसार में और कर्म लेकर के पुनः चला जाता है। इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि हमारे कर्म जो है वो संचीयमान कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। और संचीयमान और प्रारब्ध जो भी हमारे कर्म है, इसी के अनुसार हमारा भाग्य भी बनता है। जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। और गीता का ज्ञान सार्वभौम है। इसलिए आज हमने सुभाषित रत्नानिका, जो ये सुंदर कथन रूपी रत्नों को हमने पढ़ा है, ये हमारे जीवन में काम देंगे। आज इन्हीं विचारों के साथ हमारी कक्षा यहीं पर विश्रांत लेती है। हम लोग कल पुनः अगला पाठ पढ़ेंगे।